अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एम ट्रैवल एंड टूरिज़म की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। अब से कुछ देर पहले यूके गवर्नमेंट ने न्यू इमिग्रेशन लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि डायरेक्टली तौर पर उनके अपने सिटीज़न यानी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स पर इम्प्लीमेंट्स होंगे। बल्कि एक किस्म का उनको वार्न किया गया है कि अगर आप 1 जनवरी 2021 के बाद किसी यूरोपियन कंट्री के सफ़र का इरादा रखते हैं तो उनको ये लॉज फॉलो करना पड़ेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2021 के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से बरतानिया यूरोप से आने वाले यूरोपियंस को बिल्कुल नॉन यूरोपियन की तरह डील करेगा, सेम एज़ यूरोपियन यूनियन वाले भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को भी कोई अजाफी फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ बरतानिया में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इस बात का बहुत प्रेशर है कि वो ब्रेग्ज़िट एग्रीमेंट की डेट को एक्सटेंड करे, क्योंकि इन हालात के पेश नज़र इस बहुत कलील मुद्दत में बहुत से मायदों पर बरतानिया और यूरोपियन यूनियन में इत्फाक़ राय कायम नहीं हो सकता। इसके ऊपर काफ़ी पार्लियामेंट अरकान की डिस्कस भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन एक दफ़ा फिर 31 दिसंबर की डेडलाइन को ख़त्मी कहा है और यूरोपियन यूनियन के साथ अपने अबूरी दौर को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। यानी इस बात का कवी इम्कान है कि 31 दिसंबर 2020 को एक्सटेंड नहीं की जाएगी और यानी 31 दिसंबर को डील ब्रेग्ज़िट फ़ाइनल हो जाएगी। इसके लिए यूके गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को लिए न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि जब वो 1 जनवरी 2021 से किसी यूरोपियन कंट्री में सफ़र करें तो वो इन्हें हर सूरत में फ़ॉलो करें। मिसाल के तौर पर अगर वो 1 जनवरी 2021 से किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ सफ़र का इरादा रखते हैं तो इनको 4 चीज़ों को लाजमी चेक करने की ज़रूरत है, जिनमें उनका पासपोर्ट, उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि हेल्थ केयर की ज़ामिन हो, उनके पास ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर वो अपने साथ कोई पेट लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए उनको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल रोमिंग का भी ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले पासपोर्ट के बारे में कहा गया है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और ना ही 10 इयर्स ओल्ड। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड नहीं है तो आप अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ का सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ उन्होंने एक लिंक भी दिया है कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस यूरोपियन कंट्री के लिए कितने अरसे का पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया गया है। यहाँ पर वाज़िया तौर पर कहा गया है कि आपका जो यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा, लेकिन जब आप 1 जनवरी 2021 से किसी यूरोपियन कंट्री का सफ़र का इरादा रखते हैं तो आप जितना अरसा यूरोपियन कंट्री में क़याम करेंगे उतने अरसे की आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इसके बाद यूके गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के मौका पर अपने सिटीजन्स को ये इन्फॉर्म किया है कि इमिग्रेशन काउंटर पर आपको रिटर्न टिकट शो करवानी होगी और इसके साथ साथ आपको शो मनी भी करवाना होगी। यानी जितना अरसा आप किसी यूरोपियन कंट्री में स्टे करेंगे उतने अरसे के एक्सपेंसेस को अफोर्ड करने के लिए वहाँ कैश शो करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स अब यूरोपियन यूनियन की क्यू में खड़े नहीं होंगे, इनको अपनी सेपरेट क्यू यूज़ करने का कहा गया है। नीचे जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स टूरिज़म की बेस पर यूरोपियन कंट्री जिनमें आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे वगैरह का सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड मुकर्रर कर दिया गया है। वो तकरीबन 180 डेज़ में से 90 डेज़ से ज़्यादा अरसा का किसी यूरोपियन कंट्री में क़याम नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्री के लिए जिनमें बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस या रोमानिया शामिल हैं उनके लिए डिफरेंट लॉज होंगे। इसके बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस किया गया है जो कि आप मीट, मिल्क या दूसरी प्रोडक्ट्स की अशिया अपने साथ 1 जनवरी 2021 से किसी यूरोपियन कंट्री नहीं लेके जा सकते। मासवाई चाइल्ड मिल्क या चाइल्ड फूड या
पेट्स फूड के। इसके अलावा अगर आप कोई प्लांट्स किसी यूरोपियन कंट्री अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूरोपियन कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। आफ्टर डैट एक और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है जो कि किसी यूरोपियन कंट्री में अपनी व्हीकल साथ लेकर जाना चाहते हैं। अक्सर लोग टूरिज़म पर जाते हुए किसी यूरोपियन कंट्री का सफ़र करते हैं तो घूमने फिरने के साथ अपनी गाड़ी ले जाते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2021 से अगर आप अपनी व्हीकल साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड के साथ साथ जीबी स्टिकर भी चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए, तब आप वहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने साथ किसी किस्म का पेट लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट दरकार होगा जो कि आप अपने किसी वैक्सीनेशन सेंटर से अपने सफ़र से 10 डेज़ बिफोर बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 1 जनवरी 2021 से रोमिंग फ्री बंद कर दी जाएगी, यानी जब आप किसी यूरोपियन कंट्री में काम करेंगे तो वहाँ आपको मोबाइल यूज़र्स के लिए रोमिंग चार्जेस पे करना पड़ेंगे और इन चार्जेस को जानने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल ऑपरेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यूके गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स की रहनुमाई के लिए शेयर की है कि वो जब 1 जनवरी 2021 से किसी यूरोपियन कंट्री में सफ़र का इरादा रखें या टूरिज़म के सिलसिले में वो सफ़र करें तो उनको ये लॉज लाजमी फ़ॉलो करना पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पर भेज सकते हैं, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे।